सैंपल दे दो, निगेटिव आ जाएंगे। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव निकला तो तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चलेगा तो अपन उसको आइसोलेट अलग थलग करेंगे अस्पताल में, घर में, और फिर वो जिन जिन के संपर्क में आया उन सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, उन सबका भी सैंपल लेके टेस्ट कर देंगे, टेस्ट करेंगे तो कोई पॉजिटिव आएगा तो उसको अलग थलग करेंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि वो फिर स्प्रेडर बन के घूमेगा नहीं, दूसरों में फैला नहीं पाएगा। और ये टेस्ट नहीं किए तो 1 से 10 में, 10 से 100 में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लक्षण तो 3-4 दिन बाद पता चलते हैं, तब तक वो कई को संक्रमित कर देता है। इसलिए टेस्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, और उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव आए तो उनको अलग थलग करेंगे, मतलब घर में या अस्पताल में। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया 2-3 घर अगर जहां है उनको अलग कर दिया अपन ने, तो फैलेगा नहीं। और किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे, मतलब घर घर जाके भी सर्वे करते रहेंगे, तो इससे संक्रमित पता चलेगा, बीमारी प्रारंभ में ही हम नियंत्रित कर पाएंगे। एक तो इसमें आपका सहयोग चाहिए कि आप लोगों को प्रेरित करें कि भाई टेस्ट खूब करवाओ, क्या दिक्कत है। अभी हमें दिक्कत आ रही है कई जिलों में टेस्ट करने में, जनता कहती है कि काय को करवाएं, अब तो है ही नहीं। इसलिए आपका इस पर सहयोग चाहिए कि लोगों को कहेंगे, इस पर कोई बुराई नहीं। कलेक्टर्स को भी मैंने कहा है कि भाई इससे कम टेस्ट नहीं होना चाहिए, एक दिन में 75,000 से 80,000, और हर जिले में, जिले के हर कोने में होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम करने वाले हैं जिसमें आपका सहयोग चाहिए वो है कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, मतलब मास्क लगाना, दूरी बनाना, और उसके साथ साथ हाथ साफ करते रहना, और कोविड के अनुकूल व्यवहार करते रहना। कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार मतलब दुकानदार के लिए कुछ नियम बनाए कि दुकान के आगे गोले लगेंगे, ग्राहक ज्यादा आएंगे तो गोलों में खड़े होंगे, ग्राहक भी मास्क लगाए, दुकानदार भी मास्क लगाए, सैनिटाइजर रहे। गाड़ी में अगर 2 व्हीलर में बैठे तो कितने लोग बैठे, 3-3, 4-4 नहीं बैठे, 2 बैठे, मास्क लगा के बैठे। सड़क पे चलें तो कैसे चलें, गाड़ी में चलें तो कैसे चलें, वो पूरा एक कोविड के संक्रमण को रोकने का व्यवहार है, कोविड का प्रोटोकॉल, उसका पालन। उसमें आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपील करेंगे, भैया देखो बचे रहना है हमको, इसलिए मास्क लगाने से लेकर बाकी सब जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। इसमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि समाज को सचेत रखना पड़ेगा। अगर सावधान हम नहीं रहे तो तेजी से संख्या बढ़ सकती है। तो दूसरा सहयोग आपका इसमें चाहिए। और तीसरी जो एक काम सरकार करेगी कि हम अस्पताल की व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे। अस्पताल में बिस्तर, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के वार्ड, दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगा रहे हैं, ताकि कोई और संकट आए तीसरी लहर का तो हम मुकाबला कर पाए। इंजेक्शन, दवाइयाँ, वो मैंने निर्देश दिए, तो हर शहर में, हर जिले में वो संख्यापन बढ़ा रहे हैं, तो वो काम सरकार करेगी। लेकिन एक काम जो कोविड के संक्रमण बढ़ेगा तो भी हमें बचाएगा, और वो है टीका लगवाने का काम, वैक्सीनेशन का काम। और वैक्सीनेशन का काम सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने इस विषय पे काम करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। मतलब अगर हमारे दोनों डोज लग गए तो कोरोना संक्रमण फैलने पर भी या तो कोरोना होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो वो घातक नहीं होगा, अस्पताल जाने की हो सकता नौबत ही ना आए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो वायरस का मुकाबला कर लेती है। ये भारत में दुनिया भर के वैज्ञानिक यही कह रहे हैं, और दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए यही सुरक्षा चक्र वैक्सीन का दे रहे हैं। वैक्सीनेशन तेजी से करें। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए कि अभी तक 21 से 18 से लेकर 44 तक ये तय था कि राज्य सरकारें लगाएगी। अब अलग अलग सरकार वैक्सीन के जुगाड़ में लगी थी तो वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरी वैक्सीन निःशुल्क भारत सरकार प्रदान करेगी।
और 21 तारीख से ये प्रदान करेगी। तो हमने ये सोचा कि 21 तारीख से वैक्सीन का महाअभियान शुरू कर दें अपन। 19 तारीख का आधा दिन लगभग 11:30 बजने वाले हैं। 19 का आधा दिन और 20 का पूरा दिन अपने पास है। 1.5 दिन में माहौल ऐसा बन जाए कि 21 को लोग निकल पड़े वैक्सीन लगवाने, और 21 को नहीं, इसके बाद अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम डोज आते जाएं अपने पास और वो हम लगवाते चले जाएं। 1, 2, 3 जुलाई को फिर और ताकत के साथ महाअभियान चलाएंगे। मैं भी गांव गांव जाऊंगा, आप भी निकलेंगे, मंत्री भी निकलेंगे, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता सब निकलेंगे। तो मेरी यही अपील है कि आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आइए मिलकर हम वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं और लोगों की जिंदगी को सुरक्षित करने के पवित्र काम में जुट जाएं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आप पधारे, और मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से मध्य प्रदेश का एक अलग मॉडल खड़ा होगा वैक्सीनेशन के अभियान का, जो पूरे देश के बाकी राज्यों को भी दिशा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस वैक्सीनेशन के काम के लिए हमारे जो एसीएस है मोहम्मद सुलेमान, वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बोल दूंगा। प्रेजेंटेशन अच्छा, ये कैसे होगा ये अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुलेमान, जैसा कि सभी कलेक्टर्स के साथ पहले भी चर्चा हुई है और CMHOs को भी हमने बताया है, हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि आज आपके सेशन प्लान पूरे हो जाएं। अभी एक पैरेलल मीटिंग 11:30 बजे CMHOs की चल रही है। अभी तक हमारे पास आपके 4000 सेशन साइट्स बनाने की सूचना है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 1-2 घंटे में आप उसको 7000 सेशन साइट्स के नंबर तक पहुंच जाएंगे और वो नंबर यहाँ हमको सूचित भी कर देंगे, क्योंकि हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम 7000 सेशंस आप लोग प्लान करेंगे। ज़्यादातर जिलों में संख्या हो गई है, कुछ जिलों के आंकड़े आने बाकी हैं। ये ज़रूरी है कि ये सेशन अभी अगले 1-2 घंटे में प्लान हो जाए, ताकि गाँव में इसकी सूचना हो सके कि परसों का सेशन किस साइट पर लगना है। 2 दिन पहले की सूचना का मूल मंत्र हमारा है, उसका आप जरूर पालन करें, ऐसा मेरी कलेक्टरों से पहली अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा ये है कि हमने कल रात से 21 तारीख के लिए वैक्सीनेशन डोजेज आप तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। कल रात से हमारे ट्रक रवाना हो गए हैं दूर के जिलों में, खासतौर से सिंगरौली और सीधी एरिया में हमने कल रवाना किए हैं। आज हम बाकी रीवा सागर एरिया को आज यहाँ से फिर से कवर कर रहे हैं, जबलपुर तक भी भेज रहे हैं और भोपाल और इंदौर के आसपास हम कल वैक्सीन सप्लाई करेंगे। ऐसा हम लोग का प्लानिंग है कि आपके पास 21 तारीख के दिन लगाने के लिए करीबन 14 लाख डोज होंगी। तो 10 लाख का टारगेट तो न्यूनतम है। हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर आपके पास 14 लाख डोज हैं तो आप उसमें से 12 लाख डोज लगा पाएँ, ऐसा हमारी आपसे अपेक्षा है। मैं ये भी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अब तक हमको किसी भी दिन 3 लाख से ज़्यादा डोज नहीं मिलती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे आग्रह किया, उससे ये हमारी वैक्सीनेशन की सप्लाई बढ़ी है और आखिरी 10 दिन के लिए हमें लगभग 50 लाख डोज मिल रही हैं। हमारे लिए अवसर है जिसमें हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 10 दिन में हमको 50 लाख डोज मिल पाएंगी। वो मिल रही हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनका सदुपयोग करें, इंश्योर करें।